नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं लाल मोहम्मद शेख पब्लिक चैनल से। दोस्तों, जैसे कि जो कोरोना वायरस के पेशेंट है मुमरा कौसा के, इनकी जो अपडेट मैं लगातार आपको डेली आपको देते रहता हूं। कल किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं दे पाया था, तो इनकी संख्या जो है पूरा मुमरा कौसा में जो है हो गई है 50। जैसे आज 3 केस और नए आए हैं, एक सुहाना बिल्डिंग का है और 2 कौसा साइड के हैं, श्रीलंका साइड के। तो ये 3 केस आज नए आए हैं। तीनों जो है सुहाना का जो है अभी जो लेके गए हैं पॉजिटिव है, और वो एक व्यक्ति को लेके गए हैं। बाकी उनके जो घर के सदस्य हैं 4 लोग और हैं उनके। अभी उसमें पॉजिटिव जो है एक जन को जो है एम्बुलेंस में डाल के किस तरीके से लेके गए, डॉक्टर की पूरी टीम आई थी और वहां के जो स्थानीय नगर सेवक थे वो भी थे, किस तरीके से मतलब लेके उनको उतार के और घर से लेके गए हैं। मैं जो दारुल मस्जिद से लग के जो सुहाना कॉम्प्लेक्स है, मैं वहां की कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से लेके गए। दूसरी चीज है ये बता दूं कि मुमरा कौसा के जो मरीज जो एकदम ठीक होके चुस्त और दुरुस्त होके आए हैं, उनकी संख्या 16 हो गई है। 16 लोग जो सबसे पहले एक जो पेशेंट निकला था अमृत नगर में, वो आज वापस आया है, तो उनकी संख्या हो गई है 16। और ये बहुत सही सलामत जो है ठीक होकर अपने घर पर वापस आ गए हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से आज पूरे दिन का हालात जो है रहा है पूरा मुमरा कौसा का। आइए मैं कुछ आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से जो पहला पेशेंट था वो वापस आया और उसकी जो सोसाइटी के जो लोग थे वहां के किस तरीके से उसकी स्वागत किए तालियां बजा के, और कितने उस वार्ड के अंदर कितने पेशेंट आए हैं वापस। आइए सानू पठान क्या कह रहे हैं। ठीक है, आप जो बीमारी से लड़ के अभी आए हैं, तो यहाँ आने के बाद आपको कैसा लग रहा है? मैसेज लगा अपने लोगों में आने के बाद जरा मेरे को ताकत सी जैसी लगी। अच्छा, वहाँ पर आपको कोई तकलीफ थी? नहीं, कोई तकलीफ नहीं थी। और शानू भाई ने जो मेहनत की है, पहले से शुरू से शानू भाई ने मेहनत की है, और वहाँ पर भी आपके लिए बराबर मेहनत की है शानू भाई ने। बस। और आपकी बिल्डिंग वासियों के लिए क्या कहेंगे आप? कुछ भी नहीं अभी कहूँगा मैं, अभी मेरे घर पे जाने का है बस। सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मुमरा वासियों का, खासकर शानू भाई का भी, क्योंकि शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे को उन्होंने साथ दिया है। अच्छा, ये बीमारी से लोगों को बचने के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? इन्हें लॉकडाउन का इनकी ये करे, इस्तेमाल करे और सोशल डिस्टेंसिंग रखे बस। चलिए जाने दीजिए। बहुत चलो, बहुत बहुत मुबारक। शानू भाई, ये पहला पेशेंट आपके वार्ड से ये बिल्डिंग से निकला था, विघ्नहर्ता बिल्डिंग, और ये आज रिटर्न आया है। और आपके वार्ड में टोटल कितने पेशेंट निकले थे और कितने रिटर्न आए, उसकी मालूमात हमें चाहिए, क्योंकि आंकड़ों की गड़बड़ झाला चालू है। देखिए, ऐसा है कि अभी तक पूरे मुमरा कौसा के अंदर दीवा प्रभाग समिति के मला के 46 है, जिसमें से मैंने शिकायत किया था कमिश्नर साहब को और मांगनी किया था कि दीवा प्रभाग समिति के अलग किया जाए। तो 14 पेशेंट को अलग करेंगे तो 32 है।
32 में से 8 पेशेंट अभी तक मुमरा के अंदर लेके आए। 8 पेशेंट हमने मुमरा के रिकवर होके आ गए और हाई रिस्क के लगभग एक मिला के 107 पेशेंट हैं, जिसमें ज़्यादातर लोगों के रिपोर्ट नेगेटिव निकली है। ये अच्छी बात है। सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे लिए सबसे अच्छी बात ये भी है कि जो अभी ये जो बीमारी घूम रही है वो सिर्फ आपस के कांटेक्ट में ही घूम रही है, लोकल इसमें नहीं घूमी। मतलब एक परिवार से दूसरे मिलने वाले के पास दूसरे आम नहीं घूमी। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ से मुस्कान, मुस्कान से शबनम, शबनम से विघ्नाता, ये सब एक ही फैमिली के ज़्यादातर लोग इस बीमारी में मुब्तला है। ये हमारे लिए मुमरा कोसा के लिए मैं आपके ज़रिए ये ज़रूरी बोलना चाहूँगा कि हमको बहुत एहतियाती करना पड़ेगी और बहुत एहतियाती से रहना पड़ेगा। आपने देखा है कि हमारे गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब भी इस लड़ाई से लड़े हैं और आज अभी मैं ये भी बताना चाहूँगा कि उनकी भी हालत में सुधार है। और इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना चाहिए और हमें जो ज़रूरत हो तभी हम बाहर निकलें, घर का एक परिवार का एक इंसान निकले। शानू भाई, आपने कमिश्नर डिपार्टमेंट में कमिश्नर से बात की थी, जैसे अब ये बीमारी से तो लोग लड़ रहे हैं और ये पानी के चलते जो दूसरी बीमारियां निकल के आ रही है, जैसे मलेरिया हुआ और पीलिया हुआ, ये सब चीज़ भी आगे निकल के आ रही है, तो अभी उसके आपका आगे क्या कड़ा कदम रहेगा? देखिए, उसके लिए भी कमिश्नर साहब को शिकायत कर दी है मैंने। उसके बाद आज मीटिंग भी हुई मैंने प्रभाग समिति के अंतर्गत, जिसमें सभी हम नगर सेवक अशरफ मैडम, जफर नुमानी, राजू भाई, जितने भी सब नगर सेवक थे, ज़्यादातर नगर सेवक मौजूद थे। इसमें हमने यही कहा कि कोरोना से कम और पीलिया और मलेरिया से लोग ज़्यादा मरेंगे। और आपको मैं ये भी बता दूँ, इसके साथ साथ एक कचरे का भी और एक सफाई का भी ज़िंदगी का बहुत बड़ा इशू है, जो आने वाला वक्त में हमको सामना करना पड़ सकता है। हमारे सर पे बारिश है, अगर हमने उस पर तैयारी नहीं की तो और भयंकर परिणाम मुमरा कौसा को भुगतना पड़ेगा। ऐसा हमने लिखित में कमिश्नर साहब के प्रस्ताव की सूचना करके मंजूरी करके आज TMC में भेज दी। सबसे आखिरी सवाल रहेगा, मुमरा कौसा के तमाम अस्पताल डॉक्टर जो साल के 12 महीने यहाँ नोट छापने की मशीन की तरह कमाते थे, मगर ऐसे हालात में जैसा आपने देखा होगा परसों एक लेडीज़ ने एम्बुलेंस के अंदर डिलीवरी हुई, तो ये जो सब अस्पताल में फिरने के बाद उनको नहीं लिया गया, ऐसे अस्पतालों पे आप तमाम नगर से मिलके क्या करेंगे मुमरा के? गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी कानून भी शायद निकाला है कि आपको कोविड टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, पहले एडमिट करो। अगर आप ऐसे ही करेंगे तो इंसानियत को आप कहाँ लेके जा रहे हैं? ये हमारी उनसे दरख्वास्त भी है और ये चेतावनी भी है कि आप ये मत समझिए कि आप किसी को पेशेंट को मरना हुआ छोड़ देंगे तो लोग देखते रहेंगे। हम ये बर्दाश्त कतई नहीं करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो हम आपके हॉस्पिटल पे कानूनी कार्रवाई करके हम उसको हमेशा के लिए बंद करवाएंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं लाल मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज के साथ हाजिर हूँगा। जब तक के लिए खुदा हाफिज।